हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। दोस्तों, मैं आज टेस्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। दोस्तों, तो आपका पहले बता दे कि आपको तो क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा ही दोस्तों, बट मैं टेलीग्राम पे इसका PDF डाल दूंगा। दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा मगन मैथ मस्ती दोस्तों, और वहां से ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, और वहां से आप PDF डाउनलोड करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी 27 रुपए में वस्तु खरीदा और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो आपका क्या क्वेश्चन है दोस्तों? कहा क्या इस क्वेश्चन में? 27 रुपए में एक वस्तु को खरीदा। कितना में खरीदा दोस्तों? 27 रुपए में खरीदा, ठीक है। और इसको कितना में बेच दिया? 10% लाभ पर बेच दिया दोस्तों। तो 10% लाभ यानी कि 110 पर बेचा होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है दोस्तों, और 10% लाभ में बेचा यानी कि कितना परसेंट में बेचा होगा? 110% में बेचा होगा। तो 127 का 110% निकाल लेते हैं। तो परसेंट, यहाँ पे परसेंट था तो परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? बट्टा में 100 लगाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब कटने वाला नहीं है दोस्तों, सिर्फ 11 से इसमें गुना करना है। तो 11 से गुना करना आसान है दोस्तों। पहले 7 के साथ लिख दीजिए, फिर दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, फिर सिंगल लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो गुना करके आ गया दोस्तों। अब देखिए बट्टा में 10 है दोस्तों, क्योंकि अब 10 से कटने वाला नहीं था, तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे ही छोड़ देंगे, गुना कर देंगे। और 10 से भाग देना भी आसान है दोस्तों, बस 10 से इसमें भाग देंगे तो 0.1 अंक के बाद हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन में क्या है? 30 है। तो ये देखिए 30 के करीब है, तो क्या कीजिएगा? आपको ये मारना पड़ेगा, क्योंकि है नहीं ऑप्शन में। बट ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, एक रेजिमेंट में सिपाहियों को 10, 15 और 20 के पंक्तियों में, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 के पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी दोस्तों? तो देखिए आपका कितना कितना है? 10 है, 15 है और क्या है? 20 है दोस्तों। तो 10, 15, 20 इसको क्या करना है? आपको जो पूर्ण वर्ग हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक के। तो चलिए हम लोग इसका क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा? 10 को आप लिखिए इस रूप में। 10 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 5 गुने 2 लिख सकते हैं दोस्तों 10 को। और 15 को कैसे लिख सकते हैं? तो 5 गुने 3 लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 गुने 2 गुने 5। देखिए दोस्तों, इसको अभाज्य संख्या के रूप में ऐसे लिख लिए, गुना अभाज्य संख्या के रूप में लिख लिए समअभाज्य संख्या में। चलिए, तो इसका एलसीएम निकालना आसान है दोस्तों। यहां से भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए तीनों में क्या है? 5 है, तो आप लिख दीजिए 5। और देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो क्या लिख दीजिए? आपको 2 लिखना पड़ेगा, 1 2। चलिए, तो अब यहाँ पे 3 है, इस सब में 3 नहीं है, तो 3 भी लिखना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए इसमें 2 था, इसमें एक और सब में 2 था, तो एक और 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया दोस्तों? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 60। देखिए इस प्रकार से भी आप एलसीएम ले सकते हैं। क्या कीजिएगा? इसमें भी 5 5 है, 5 5 है, तो सब में 5 5 है, तो उसके बदला 5 लिख दिए। फिर इसमें क्या किए? आपका 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए 2 जगह मिला, तो इसके लिए 1 2 लिख दिए। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं है, तो यहाँ फिर 3 लिख दीजिए।
फिर यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स्ट्रा क्या है, फिर 2 है, एगो 2 है, इस सब में नहीं है, फिर यहाँ पे एगो 2 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 आ गया। तो देखिए दोस्तों एलसीएम तो मेरा 60 हो गया, पर क्वेश्चन में कहा था क्या, क्वेश्चन में कहा था कि तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो। तो दोस्तों इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ही सोचिए। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए 5 है, 2 है और 3 है और 2 है। तो देखिए ये अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है दोस्तों तो 5 है, 2 है, 3 है और 2 है। तो देखिए दोस्तों ये 2 का तो जोड़ा पुर जाता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा। पर ये दोनों का जोड़ा नहीं पुरता है दोस्तों, तो इसका मतलब इसमें एगो और 3 रहता, इसमें एगो और 5 रहता, तो जोड़ा पुर जाता। यहाँ 3 3 से जोड़ा पेयर पुर जाएगा, तो एक बाहर ये 3 निकल जाता, और 5 5 का पेयर पुरता, तो ये 5 बाहर निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ से ये इस प्रकार हो जाता। तो इसमें देखिए किसे किसे गुना करना पड़ा दोस्तों एक्स्ट्रा, तो 3 और 5 से एक्स्ट्रा गुना करना पड़ा। तो इसमें हम लोग कर लेंगे एलसीएम में 3 और 5 से एक्स्ट्रा गुना, इसमें भी 3 और 5 से कर लेंगे एक्स्ट्रा गुना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया 15 और गुने 15 गुने क्या आ गया 60। तो इसको गुना कीजिए, क्या होगा 0 के 0, 15 छक्का 90 यानी 900। तो ये देखिए 900 हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर दोस्तों, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन बाई ऑप्शन 60 से भाग देके देखिएगा और उसी संख्या को भाग दीजिएगा जो आपका पूर्ण वर्ग के रूप में है, उसी को भाग दीजिएगा। तो इसमें आपका 400 है, तो 400 तो 60 से कटेगा ही नहीं दोस्तों, और 1600 है तो 60 से कटेगा ही नहीं। और सबसे छोटी हम छोटी से चेक करते जाएंगे दोस्तों, तो बड़ा आपको चेक नहीं करना, ऑप्शन बाई बनाइएगा। तो 60 से देखिए कौन सा स्क्वायर नंबर है, मतलब कौन सा नंबर है जिसका वर्गमूल निकल सकता है, वह 60 से भी कटना चाहिए। तो सबसे छोटी आप लीजिएगा 400, तो देखिए 60 से नहीं कट पाएगा। उसके बाद 1600 है, तो 60 से यह नहीं कट पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 600 है, तो 600 तो 60 से कट जाएगा, पर पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगला 900 है, तो 900 यह 60 से कट जाएगा, यह पूर्ण वर्ग है भी, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ये हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 72 के कितने गुणनखंड है जो 3 से विभक्त हो सकते हैं दोस्तों। तो देखिए आपको क्या करना है, 72 का निकालना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा 72 और क्या कीजिएगा, इसका तोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 2 से कटेगा 36 दाम में, 2 से कटेगा 18 दाम में, फिर 2 से कटेगा 9 दाम में, फिर 3 से कटेगा 3 दाम में, ठीक है। तो ये देखिए 2 कै बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 के पावर लिख दीजिए 3, और 3 कै बार आया 2 बार, तो 3 के पावर लिख दीजिए 2 दोस्तों। पूछा क्या है कि 3 से, तो 3 से, तो आप क्या कीजिए, इस पावर को कुछ नहीं कीजिए, इस पावर को जो 3 के पावर में है उसको सेम लिख दीजिए। और पूछा किस में है, बगल वाला में, सॉरी पूछा किस में है कि 3 में, तो इसके पावर में यानी 2 के पावर जो है उसमें 1 बढ़ा दीजिए, यानी 3 + 1, और ये दोनों को कर लीजिए आपस में गुना दोस्तों। तो ये हो गया 3 1 4, 4 गुने 2 क्या हो जाएगा 8। अगर ये तो हो गया मेरा आंसर दोस्तों, ये क्या हो गया आंसर। अगर हमको टोटल अगर पूछा जाता कि टोटल कितना नंबर है जो इस 72 का मतलब टोटल कितना गुणनखंड है, तो टोटल गुणनखंड निकालना होता तो क्या करते दोस्तों, 3 + 1 करते, और यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 करते, और ये दोनों को कर देते गुना, तो टोटल गुणनखंड यहाँ से पता चल जाएगा। तो 4 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 गुने 3, तो 4 × 12, टोटल गुणनखंड 72 का क्या होगा 12 होगा दोस्तों। इसका मतलब हो गया कि 72 को 12 को नंबर काट सकता है, ठीक है, 72 को 12 नंबर काट सकता है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा + tan थीटा बराबर दे दिया है दोस्तों
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया है 2 प्लस रूट 5 दिया है दोस्तों। आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में जोड़ में है दोनों, इधर उधर करने से मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अब इतना बराबर इतना दे दिया है, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, ठीक है। तो हमको इसके अपोजिट लाना होगा, यानी कि सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर अगर हमको लिखना होगा तो दोस्तों क्या कीजिएगा, आप इसी का 1 के बटा में लिख दीजिएगा दोस्तों। सॉरी यहाँ पे 2 था, 2 प्लस रूट 5 ये, बस इसको क्या कीजिएगा 1 के बटा में लिख दीजिएगा। तो यही हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार कीजिएगा। और इसको कैसे ये हुआ अगर प्रूव करना होगा तो दोस्तों हम इसको अलग से प्रूव करके बताएंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें प्रूफ नहीं करेंगे दोस्तों, प्रूफ नहीं करेंगे। तो चलिए अब हमको पूछा क्या है, इसमें सेक थीटा का वैल्यू पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? पूछा है सेक थीटा का वैल्यू की सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस यहां से क्या करेंगे दोस्तों, ये आप समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों अगर जोड़ने से ये टेन कट जाएगा तो सेक आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे एगो सेक थीटा एगो तो 2 गो सेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। और बराबर यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस रूट 5, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, ये दोनों को जोड़े हैं, जैसे ये दोनों को जोड़ दिए उसी प्रकार इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 1/2 प्लस रूट 5 ये हो गया। तो इस प्रकार हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से तो 2 गो सेक थीटा का वैल्यू आएगा, हम फिर 2 से अंत में भाग कर लेंगे तो एगो सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मेरा यही पूछा था 1 सेक थीटा का वैल्यू। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 प्लस रूट 5 है दोस्तों, है। अब क्या कीजिएगा, तो आप यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए और इसको कर लीजिए आप लोग परिमेयकरण करना जानते हैं दोस्तों, परिमेयकरण करना जानते हैं। बस यहाँ पे क्या है, ये दोनों के बीच में देखिए क्या चीज का सिंबल है, प्लस का, तो यहाँ पे आप लिखिए माइनस का सिंबल, यानी 2 माइनस रूट 5 सेम चीज लिखिए पर बीच में माइनस का चिन्ह दे दीजिए दोस्तों। सेम चीज लिखिए और बीच में माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका परिमेयकरण। तो यहाँ से क्या है दोस्तों, ये गुना के रूप में है तो 1 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा। तो ऊपर में क्या आया दोस्तों 2 माइनस रूट 5 ये आया गुना करके। इतना को अलग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, इतना को अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2 एकम क्या हो गया 2 और 5 एकम 5 हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी है, देखिए यहाँ पे एक संख्या यदि ये सेम है और यहाँ पे माइनस में है, वही 2 बार लिखा हुआ है दोस्तों, यह दोनों को गुना करना है। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सेम संख्या है ना। यदि हम a मान लेते हैं 2 को और b मान लेते हैं रूट 5 को, तो देखिए एक बार जोड़ है एक बार दोनों के घटाव है और यह दोनों को गुना है, यानी कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब भी इस प्रकार लिखा रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना है रूट 5 ये, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम इसको जब सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद क्या आया दोस्तों, यहाँ पे सेक थीटा 2 सेक थीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इसको रूट 2 प्लस रूट 5 ये वाला लिख दिए, उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट कट जाता है। अगर इसका मतलब हो गया दोस्तों, देखिए रूट 5 और गुने कितना रूट 5, तो देखिए इसका मतलब रूट 25 हो गया। 5 गुने 5 तो 25 और रूट के अंदर हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो वही हो गया दोस्तों। अगर इसी रूट के अंदर है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाता है, यानी कि 5 हो गया। यहाँ से रूट हट जाता तो 5 ही ना होता, ठीक है। और ऊपर में आपका क्या है दोस्तों 2 माइनस रूट 5 ये है।
तो यहां से देखिए क्या आया, घट के 4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? -1 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे -1 और 2 -√5 दोस्तों। ठीक है, तो माइनस भी कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ऊपर माइनस रहना चाहिए। तो ऊपर नीचे हम लोग कर लेंगे -1 से गुना, तो यहाँ नीचे क्या होगा, नीचे का माइनस हट जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुना कर लेंगे तो नीचे प्लस हो जाएगा अब, और माइनस ऊपर, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करने से फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको इस प्रकार कर लिए। और -1 गुने -1 तो क्या होगा, 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया, और माइनस से इसमें गुना करेंगे टोटल इस नंबर में, तो देखिए माइनस से गुना करेंगे तो -2, और -1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये तो प्लस में 2 है, तो प्लस माइनस माइनस यानी -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि √5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको यदि हम लोग सॉल्व किए तो 2 + √5, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का सिंबल हो गया, कैसे, क्योंकि ऊपर नीचे -1 से गुना कर दिए, तो -2 और प्लस √5 दोस्तों। ठीक है, और बट्टा में क्या आया आपका 1, अब तो 1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार 1 हो गया बट्टा में, इसके बट्टा में 1 था, तो 1 से भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अब यहाँ से इसका वैल्यू समाप्त हो गया दोस्तों। तो यहाँ से ये 2 sec थीटा का वैल्यू आया है। तो चलिए यहाँ से देखिए, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों आपस में सद गया, तो एक यहाँ पे √5 है, एक रूट यहाँ पे 5 है, यानी 2√5 हो जाएगा दोस्तों। पर ये कितना का वैल्यू है, 2 sec थीटा का वैल्यू है, हमको 1 sec थीटा का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से 2 से कर लेंगे इसमें भाग, तो आपका sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, sec थीटा बराबर आ जाएगा √5। यहाँ से आपका आंसर आ गया √5 दोस्तों। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की से चलकर दूरी तय करने में कुल 21 घंटे समय लगाते हैं, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए कहता है कि मान लिए कि कुल दूरी क्या होगा दोस्तों, x मान लिए, कुल दूरी क्या मान लिए, कुल दूरी x मान लिए। तो कहता है कि आधा दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो आधा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, x का आधा हो जाएगा x/2, और आधा दूरी कितना के रफ्तार से गया दोस्तों, आधा दूरी गया आपका कितना के रफ्तार से, तो 30 के रफ्तार से। ठीक है, और फिर कहता है शेष दूरी, तो शेष क्या होगा, आधा ही होगा, तब आधा बचा होगा इतना ही, तो ये गया 40 के रफ्तार से, तो प्लस बट्टा में 40, दूरी बट्टा चाल है, तो दूरी बट्टा चाल यानी समय, यहाँ भी दूरी बट्टा चाल बराबर समय। आपका समय कितना दिया है दोस्तों, समय दिया है 21 घंटे, 21 घंटे, यानी टोटल इसको जाने में लगा 21 घंटे। ये आपका स्पीड दिया हुआ था दोस्तों नीचे, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आधा दूरी तय किया, आधा दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय किया। तो आपके यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए ये 2 है, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि मेन बट्टा आपका क्या है, ये है मेन बट्टा, तो आ जाएगा x बट्टा में 60 हो जाएगा, और प्लस x बट्टा में 80 हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, अब बराबर 21 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा दोस्तों, दूरी निकलेगा, क्योंकि हम क्या माने हैं, x क्या माने हैं, दूरी माने थे। ठीक है, तो यहाँ से दूरी निकलेगा दोस्तों। एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम 240 हो जाएगा। चलिए इससे काटिएगा तो कैदा में कटेगा, 6 चौक 4 दा में कटेगा, यानी 4x हो जाएगा, और प्लस इससे कटिएगा तो 3 दा में कटेगा तो 3x हो जाएगा, बराबर क्या है 21 है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, बराबर 21, और बट्टा में 240 था। ठीक है, तो ये 7 से कट रहा है ऊपर से ऊपर, ना कुछ हो तो बट्टा 1 होगा ना,
क्योंकि 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर से ऊपर कट रहा है 7 से, क्या दाम है 3 दाम, तो 3 दाम में काट दीजिए, 7 तरी 21, 3 दाम में कट गया। और यहाँ पे देखिए ये बट्टा में है इधर, यानी भाग में, बट्टा का मतलब भाग में होता है, उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो इधर बच गया x, और ये इसको यदि गुना करेंगे तो 24 तिहाई क्या हो जाएगा 72, एगो 0 के 0, यानी ये भाग में था उधर गया तो गुना में हो गया, यानी कि 240 गुने 3 बराबर कितना आ गया 720 किलोमीटर। ये आपका दूरी आ गया दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 720 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रीजनिंग का अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, माइनस 1 है और बट्टा क्या है आपका 4 है दोस्तों, और इनटू मझोली ब्रैकेट दिया हुआ है -45 है और -96 है, इसमें भी माइनस लगाया हुआ है दोस्तों, -96 है, और भागा कितना है, भागा आपका -32 है दोस्तों, -32 है यहाँ पे। ठीक है, आपको प्रश्न यहाँ पे या नीचे दिखेगा दोस्तों, यहाँ या नीचे दोनों में से कहीं पे दिखेगा। तो चलिए आपका ये है, इसके बराबर क्या होगा से पूछा था, यहाँ पे सिर्फ माइनस है दोस्तों। ठीक है, -32 है और यहाँ पे तो मजूली ब्रैकेट लगाए नहीं। तो चलिए अब ये हो गया, हमको इसके बराबर बताना है कि क्या होगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, बट्टा होता है, भाग का मतलब बट्टा, यानी कि -96 और बट्टा क्या -32। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। पहले किसका काम होगा दोस्तों, इसमें ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपका भाग का काम होगा पहले। तो इसमें भाग के पहले काम कर रहे हैं दोस्तों, इसको इस प्रकार लिख लिए, यानी कि भाग था तो बट्टा में लिखिएगा, इसका मतलब भाग हो रहा है दोस्तों। तो देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा और 32 से कै दाम कटेगा, 32 तिहाई 96, 3 दाम कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया दोस्तों, ये दोनों को सॉल्व किए तो 3 आया, प्लस में आया क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो +3 आ गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पे +3 आ गया। और यहाँ पे देखिए आगे इससे आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस गुने माइनस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस इतना होता है, चाहे इधर भी माइनस रहे चाहे इधर प्लस रहे तो क्या होगा, दोनों तो सेम बात है ना, गुना में तो इसका भी माइनस होगा और ये तो हो ही गया। प्लस प्लस गुना रहे तो क्या होगा, प्लस गुने प्लस रहेगा तो क्या होगा प्लस ही होगा। तो आपका ये है, सिर्फ माइनस वाला में आपका क्या होता है माइनस, एक चीज याद रखिएगा कि माइनस माइनस में रहता है तो प्लस बन जाता है। ठीक है, और जब भी प्लस माइनस का आएगा तो माइनस ही रहेगा, प्लस वाला तो प्लस होगा ही दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है, प्लस माइनस को गुना किया तो माइनस हो गया 3, और माइनस यहाँ पे क्या था आपका 45। अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट के अंदर कर लेते इसका काम, और यहाँ पे गुना में क्या था 1/4 माइनस में था। चलिए तो यहाँ से देखिए -45 और -3, तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 48, दोनों से माइनस में है तो दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों एक जात का है तो जोड़ लीजिए, तो 48 हो गया, और -48 और गुने -1 अब बट्टा क्या हो गया 4 दोस्तों। तो देखिए यहाँ 4 से कटेगा क्या दाम में 12 दाम में कटेगा दोस्तों। तो ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 12 एकम 12 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के आगे हम लोग प्लस लगा के नहीं लिखते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों 12 आंसर हो गया। ठीक है, माइनस रहता तो माइनस लगा के लिखना पड़ता, और माइनस प्लस में रहेगा तो सिर्फ डायरेक्टली ऐसे ही आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b + c बराबर अगर 0 हो तो पूछा है कि AQ + BQ + CQ के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, होल स्क्वायर बराबर क्या होगा ये पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं
कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका 3abc होता है। क्या होता है, 3abc होता है, 3abc ये होता है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 जहां भी दिया रहे तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हमेशा क्या मानना है, 3abc होगा ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमको देखिए 3abc यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यानी इतना के वैल्यू हमको बताना है इसी का होल स्क्वायर करके। तो देखिए इतना का वैल्यू यहाँ जो नंबर है सेम यहाँ पे वही नंबर है, तो इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना लिख सकते हैं ना। तो इतना के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो इतना के बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3abc। ठीक है, और इसी का कर लेंगे हम लोग होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा। सॉरी यहाँ पे सब इनटू में होगा क्योंकि सब सटल है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कौन सा भिन्न रूपांतरित भिन्न है, यानी कि 91 बटा आपका कितना 15 दिया हुआ है और 79 बटा क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है और 105 बटा 100 कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और 41 बटा दिया हुआ है आपका 17। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूपांतरित भिन्न पूछा है, यानी कि रूप चेंज हो, जिसका रूप चेंज हो जाएगा। अभी ये है तो यानी कि हमको रूप कब चेंज होगा, ये जब ऊपर नीचे दोनों कटेगा तो इसका रूप चेंज हो जाएगा। तो वैसा ही हमको नंबर देखना है जो कटने वाला हो। देखिए ये किसी नंबर से कटेगा कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, दोनों कटना चाहिए, ऊपर नीचे सेम नंबर से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये कटेगा कि नहीं, तो हम लोग दोनों का मौसा ही कर लेंगे, 15 और 91 का मौसा ही कर लेंगे। तो अगर मौसा एक आ गया तो यह किसी से नहीं कटेगा, इसके अलावा एक के अलावा और कोई आएगा तो उससे वह कटेगा, जो मौसा आएगा उससे कटेगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं निकाल के। तो ये 15 छक्का 90 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, एक से 15 में भाग दीजिए तो 15 में कटेगा, यानी कि मौसा क्या आ गया दोस्तों, मौसा 1 आ गया। तो ये किसी नंबर से नहीं कटने वाला है दोस्तों, दोनों कोई काटिएगा सेम नंबर से तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको चेक करके। 26 और क्या है 79, इसको करेंगे इसमें भाग दोस्तों। चलिए मौसा निकालते हैं यहाँ से। तो 26 दूनी 52 होता है और 52 में फिर 26 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 26 78 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 78। तो ये देखिए घट के 1 आ गया, तो यहाँ पे 26 है तो फिर 26 दाम में लग जाएगा 26। तो यहाँ से भी मौसा 1 आ गया, तो ये भी आपका रूप चेंज नहीं होगा क्योंकि यह दोनों नंबर किसी नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 के अलावा। तो इसका मौसा 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको, 105 है और 112 है। तो जो ज्यादा होगा उसको अंदर लिखिएगा, इस सब में जो ज्यादा था उसी को हम अंदर लिखे, ध्यान दिए होंगे दोस्तों। तो जो ज्यादा था उसको हम अंदर लिखे थे, जो कम होगा उसको बाहर लिखे थे। चलिए 105 एक दाम में लगेगा, घट के क्या आएगा 7 आएगा और इन्हें 105 हो जाएगा दोस्तों। ये मौसा हो गया। तो यहाँ पे पहले क्या किए, इसमें भाग दिए, तो भाग देने के बाद आपका शेष बच गया इतना, आप कोई अंक नहीं रहता है दोस्तों। तो ये भागफल ये भाजक जिसे भाग दे रहे थे वो अंदर में हो जाता है और इस शेष से इसमें फिर भाग होता है। तो चलिए 7 एकम 7 हो जाएगा, शेष क्या आएगा आपका दोस्तों 3 हो जाएगा 35, यानी 7 पचे 35 कट गया दोस्तों पूरा पूरी। पर किससे कटा, 7 से कटा, तो यहाँ मौसा 7 आ गया दोस्तों, यानी ये दोनों नंबर है से 7 से कट रहा है दोस्तों। देखिए 7 से काटिए तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, 4 बचेगा 42, 7 छक 42। देखिए इसका रूप पहले लिखा हुआ था 105, 112, इसको काट दिए तो क्या हो गया 15/16 हो गया, इसका रूप चेंज हो गया दोस्तों। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, आगे का चेक करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको किसी नंबर को चेक करना है कि वह किससे कटेगा, 2 नंबर रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का मौसा ही कर लीजिएगा दोस्तों, तो वो किससे कटेगा से पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर दे चुका है दोस्तों 3 + √8। क्या दिया है, a बराबर 3 + √8
तो पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि a प्लस 1/a के होल स्क्वायर बराबर व्हाट, क्या होगा दोस्तों। तो चलिए यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे कि देखिए a का वैल्यू तो पता है इतना, तो इसमें तो या तो ऐसे करके बना सकते हैं 3 प्लस रूट 8 और प्लस 1/1 अपॉन इसको सेम लिख देंगे, यही सेम लिख देंगे तो बट्टा में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a की जगह लिखना है तो यहाँ a है ना, तो a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, a की जगह यहाँ वैल्यू जो दिया हुआ है ये लिखेंगे 3 प्लस रूट 8। ऐसे करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा मेरे आंसर, पर इसको हम ऐसे करने जाएंगे तो फिर परमीकरण करना होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, a का वैल्यू पता है तो 1/a का वैल्यू हमको लाना है, क्या करना है 1/a का वैल्यू लाना है। a का वैल्यू हमको क्या पता है, a का वैल्यू पता है इतना, तो 1/a का वैल्यू हम लोग लाएंगे कि कितना होगा। तो चलिए, तो 1/a का वैल्यू लाना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1, जब इसको हम बट्टा में लिखे हैं तो इसको भी क्या करेंगे 1/, ये सेम लिखना होगा। जब पूरा को उलट दिए ना कुछ हो तो इसके बट्टा 1 था तो इसको उल्टे है, तो यहाँ कुछ न बट्टा तो 1 होगा, इसको भी उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/a का वैल्यू इतना आया। यदि हम लोग इसको परमीकरण क्या करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस रूट 8 होगा दोस्तों, अब बट्टा भी 3 माइनस रूट 8, सिर्फ बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर नीचे गुना करने से किसी भी भिन्न में सेम संख्या से प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहां से आ गया आपका ये क्या आया 3 माइनस रूट 8, इसको गुना किए 1 से तो इतना हो गया, और इसका देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो देखिए वो a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी हो गया, तो बराबर a स्क्वायर और माइनस क्या होता है b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a की जगह आपका 3 हो गया, तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहां से घटा के क्या आएगा आपका दोस्तों आंसर, नीचे तो 1 हो गया, तो 1 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो कोई अति नहीं होता है, तो ये आ गया दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखिए 20 का बीच वाला का साइन चेंज कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हटाते हैं इसको। आपको क्या करना है, ये आया कैसे से हम बताते हैं। तो अब a यहाँ पे तो नहीं दिख रहा होगा दोस्तों 1/a, जब भी ऐसा रहेगा इस रूप में दिया रहेगा और पूछेगा कि 1/a का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे 20 का बीच वाला साइन चेंज करेंगे, बीच का साइन चेंज करेंगे और इसको लिख देंगे, यानी 3 माइनस रूट 8 लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे दोस्तों। तो डायरेक्ट हम ये कैसे आया से यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि कैसे होता है। अगर वहां पे हम पहले ही बोल देते कि इसका बीच का साइन चेंज करने के लिए तो आपको पता नहीं चलता। पर देखिए यहाँ से क्या किए, यहाँ से क्या किए हम 1/a का वैल्यू ला दिए दोस्तों। तो चलिए अब हमको तो 1/a का वैल्यू इतना है और आपका a का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 3 प्लस रूट 8 है दोस्तों, और इतना का वैल्यू क्या है 1/a का वैल्यू क्या है 1/a का वैल्यू, इसका वैल्यू तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और इसको तो अभी हम लोग वैल्यू क्या लाए हैं से वाला लिखिए दोस्तों। तो वैल्यू लाए थे +3 और माइनस रूट 8, ठीक है। इसी का हमको करना है स्क्वायर दोस्तों। तो देखिए ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो दोनों आपस में सद गया। तो 3 जोड़ 3, तो 3 क्या होता है 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 36। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ दोस्तों 36 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी एक समकोण त्रिभुज तो ऐसे होता है 90 डिग्री का कोण होना चाहिए इसके बीच समकोण, ये 90 डिग्री का कोण होगा दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा से दुगनी। तो देखिए दोस्तों छोटी भुजा इसमें से दोनों में से किसी को मान सकते हैं आप, ठीक है, दोनों में से किसी को छोटी भुजा मान सकते हैं। ठीक है, आप या तो इसको मानिए या इसको मानिए, दोनों में से किसी को छोटी भुजा मान सकते हैं। तो चलिए हम मानते हैं इसको छोटी भुजा इसको मान लिए x। तो कर्ण के बारे में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के दुगने से 2 कम है,
यानी सबसे छोटी भुजा ये मान लिए, और इसके दुगने से, तो दुगने से 2 कम, यानी 2 कम कर्ण के लंबाई, यानी कि कर्ण बराबर बोला था एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, यानी कि कर्ण के जो लंबाई है सबसे छोटी भुजा से, सबसे छोटी भुजा x मान लिए, इसके दोगुने से 2 कम है, तो ये हो गया। उसके बाद कहता है आगे कि तीसरा भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 अधिक है। तीसरा भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 अधिक है, तो तीसरा भुजा ये बचा हुआ है दोस्तों, तो ये हो गया 2 अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया दोस्तों। तो हमसे पूछा क्या है, तो त्रिभुज की कर्ण की लंबाई क्या है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई यानी इसका वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ से x का वैल्यू पहले लाते हैं। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, ये आधार हो गया आपका, और ये लंब हो गया, लंब का ये। ठीक है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग भी पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर दोस्तों, ये हो गया। तो देखिए कर्ण की जगह क्या है आपका 2x माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमको करना है स्क्वायर, अब बराबर में ये क्या है लंब स्क्वायर, तो लंब का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो x प्लस 2 इसका करना है हमको स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एगो a है एगो b है, यदि इसको a मानते हैं तो ये b हो जाएगा। तो चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4, x के स्क्वायर x से स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यानी a का वैल्यू आपका क्या है, a का वैल्यू 2 है, 2x है, और b का वैल्यू क्या है 2 है, और फॉर्मूला में के 2 लिखिएगा, यहाँ पे 2ab होता है फॉर्मूला, तो 2ab, तो a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू आपका ये हो गया 2। तो चलिए यहाँ से गुना करने के बाद क्या आ गया दोस्तों, 2 एक कम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8x हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसकी जगह हम 8x लिख दे, तो यहाँ हम डायरेक्टली 8x लिख देते हैं। ठीक है, 8x और बराबर यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 2ab यानी 2ab यानी 2 दूनी 4x, डायरेक्ट इसको भी वैसे ही फॉर्मूला पर किए। तो ये कैसे हो गया दोस्तों, तो ये देखिए ये 2ab, तो 2a का वैल्यू क्या था, यहाँ पे a का वैल्यू x था और b का वैल्यू क्या था 2 था, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा गुना x, तो 4x हो जाएगा, तो वही डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दिए थे। और प्लस में क्या है x स्क्वायर है, तो प्लस x स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ से देखिए एगो यहाँ पे x स्क्वायर, एगो यहाँ पे x स्क्वायर, तो 2 गो x स्क्वायर होगा। ठीक है, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो एगो 2 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और प्लस 4x। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर है और प्लस 4 है और माइनस 8 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में 4 है और प्लस में इधर 4 है, तो दोस्तों दोनों प्लस प्लस में सेम है, तो इधर जाके घटेगा, तो इसमें 4 में से 4 घट के 0 हो जाएगा, तो यानी कि जब दोनों सेम सेम रहेगा तो काट लीजिए दोस्तों, यानी कि घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 को 4 से काट दिए, क्योंकि प्लस में ये भी था ये भी था, तो उधर जाके प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो जाता, इसलिए घट जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, हो गया आपका 4x स्क्वायर और माइनस 8x, अब बराबर क्या होगा दोस्तों इधर 2x स्क्वायर और प्लस 4x, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर 2x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर माइनस में होगा, यानी कि 4x स्क्वायर में से 2 गो x स्क्वायर चल गया, तो कै गो x स्क्वायर बचेगा, 2 गो x स्क्वायर बचेगा, और बराबर ई माइनस में है, ई माइनस में 8x है तो उधर जाएगा, तो प्लस में 8x हो जाएगा दोस्तों, तो 8x और 4x, तो 8 4 12x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे x गुना में है और यहाँ पे 2 गुना में है, तो इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, उधर जाएगा तो भाग में, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 12 और भागे 2, ठीक है। और यहाँ पे x गुना में था तो इधर आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा दोस्तों, x क्या हो जाएगा, भाग में। तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब हुआ x को कई बार गुना हुआ होगा, 2 बार, तो यहाँ पे हम x गुने x भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो x से x कट गया तो आपका क्या आया, x बराबर इधर कटने वाला काट दीजिए 6, तो x बराबर क्या आ गया आपका दोस्तों 6 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 6। तो हमको x के वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 6 आ गया। और तो यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो 6 गुना 2 गुना 6, क्योंकि गुना के रूप में रहता है -2, तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 जाएगा क्या होगा दोस्तों 10। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हमसे कर्ण ही पूछा था तो कर्ण क्या हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 और बट्टा में 9, ठीक है। उसके बाद 3.9 बट्टा में 17, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 36/51, 36/51 दोस्तों। देखिए पहले इसमें क्या करना है और इसका क्या निकालना है से बता, एचसीएफ निकालना है दोस्तों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऊपर में दिखेगा एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको काट लीजिए दोस्तों, 9 6 54, 6 दाम में कटेगा और 9 से 1 दाम में कटेगा, और इसको काटिएगा तो 3 से कटेगा 17 दाम में, 3 से कटेगा 12 दाम में दोस्तों। अब नहीं कटने वाला है, इसको गुना कीजिए दोस्तों, 17 × 51, पूर्णांक तोड़ने आना चाहिए दोस्तों आपको, भिन्न में इसको करना पड़ेगा। तो 17 × 51, ये दोनों गुना होता है, ऊपर वाला जोड़ा जाता है, तो 17 × 51, 51 + 9, तो 51 और 9 क्या होगा 60, 60/17, ठीक है। तो आपका ये है, और इधर क्या आया, तो इधर वाला को फिर से लिखते हैं 6/1, और ये क्या है 60/17, और ये क्या है आपका 12/17, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला के एचसीएफ निकालिएगा और नीचे वाला के एलसीएम निकालिएगा। अगर इसमें कहा था एलसीएम निकालने के लिए तो ऊपर वाला के एलसीएम निकालते और नीचे वाला के एचसीएफ निकालते। तो जो कहेगा अगर एचसीएफ इसमें कहा है तो एचसीएफ ऊपर वाला के निकालेंगे, अगर एलसीएम कहता तो एलसीएम ऊपर वाला के निकालते। सेम ओकर अपोजिट नीचे वाला को उल्टा कर देंगे, जैसे कि अभी एचसीएफ का है निकालने के लिए तो ऊपर वाला के एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला के एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए ऊपर वाला के एचसीएफ क्या है होगा दोस्तों, सबसे छोटी आपका क्या है, सबसे छोटी 6 है, तो देखिए सब 6 से कट रहा है, तो सब 6 से कट रहा है तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आपका यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है 17, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 17, और 17 से सब कट रहा है तो आपका एलसीएम हो जाएगा 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6/17, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों का औसत दिया हुआ है दोस्तों कि 40 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत कितना हो जाए 51 हो जाए दोस्तों। तो आपका क्या है 20 पारी का क्या है औसत दोस्तों 40 है, तो टोटल योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 × 40, तो टोटल इतना मारा होगा। तो अगले पारी में मान लिए कि हम x मारा तो औसत क्या हो गया दोस्तों 51 हो गया, क्या हो गया औसत 51 हो गया। तो ये तो टोटल योग है, तो ये तो औसत हम लिखे हैं, और टोटल कितना खेला होगा दोस्तों, तो 20 अगला पारी यानी 1, तो अगला पारी एगो यानी 20 + 1 अगला 21 वो टोटल खेल लिया होगा। अगला पारी एगो खेला है ना, क्योंकि अगला पारी कर रहा है, तो 20 + अगला पारी कौन होगा 1, यानी कि 21, यानी टोटल होगा 21। तो 21 × 51 करेंगे टोटल, इधर भी क्या हो गया दोस्तों टोटल, तो टोटल के बराबर यहाँ टोटल लिख दिए। जैसे कि फिर से इसको समझ लीजिए, 20 पारियों का औसत क्या था आपका 40, तो 20 × 40 किए तो टोटल योग हो गया। और कहता कि अगले पारी में, तो अगला पारी में पता नहीं कि कितना मारे, तो हम मान लिए कि x मारा, तो ये हो गया x, तो टोटल ये हो गया क्या पारी का 21 पारी का। तो यहाँ पे 21 पारी का टोटल क्या होगा दोस्तों 51 औसत हो गया, तो 51 × 21 करेंगे तो टोटल योग हो गया दोस्तों। ये टोटल का बराबर टोटल, तो यहाँ से गुना कर लीजिए दोस्तों, तो ये क्या होगा 800 हो जाएगा दोस्तों। गुना कीजिएगा तो 0 के 0 और 4 दूनी 8, यानी 2 0 के 2 0, 4 दूनी 8 प्लस x, इसको गुना कर लीजिए दोस्तों।
तो 51 को किससे गुना करना है, 21 से गुना करना है दोस्तों। तो ये 51 हो जाएगा, 51 दूनी 102 हो जाएगा, इसको कर लीजिए। तो ये क्या हुआ दोस्तों, 5 2 7 यानी 01, यानी कि क्या है 1071। तो ये प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको इधर रहने दीजिए प्लस में, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू तो प्लस में चाहिए। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 1071 में से आपका 800 घटाना है तो 271 बचेगा दोस्तों, 271 बचेगा, यानी एक्स बराबर क्या आ गया दोस्तों 271। यानी कि अगला पारी में वो कितना रन मारेगा, 271 रन मारेगा, तो औसत क्या हो जाएगा, यानी कि 51 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसका औसत क्या हो जाएगा 51। ऐसे आप लोग देख लीजिए कि टोटल 800 था, ठीक 800 था, तो औसत क्या था इसका 40 था 20 को का। अब अगले पारी में कितना मारेगा 271, तो टोटल 10 क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा 71। तो क्या पारी का हो गया 21 पारी का, 21 इसमें भाग दे दीजिए दोस्तों। देखिए 21 से अब 51 दामे कट जाएगा दोस्तों, देख लीजिए काट के, तो औसत 51 हो जाएगा 21 पारी का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये लिखा हुआ है x इंटू 18.2/11% बराबर y इंटू 45.5/11%। ठीक है, तो पूछा क्या है 2x प्लस 6y बट्टा में 17x बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले x और y का वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, तो आप x को ऐसे ही लिखिए, इसको पूर्णांक तोड़िए दोस्तों। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, ऊपर वाला जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए ये दोनों गुना करेंगे, तो गुना करना आसान है दोस्तों। पहले आप 8 के 8 लिख लीजिए। ठीक है, 8 के क्या लिखिएगा 8 लिखिएगा, और 8 में 1 जोड़ दीजिए, यानी 9 होगा, और 1 के 1 हो गया, यानी 198 हो गया दोस्तों। अब प्लस क्या कहते हैं, दोनों को गुना करके ऊपर वाला जोड़ने के लिए, तो +2। तो ये क्या आ गया आपको दोस्तों 200 आ गया, 198 + 2 200, और बट्टा में 10 के 10 यानी कि 11 का 11। अब परसेंट है तो परसेंट हटाइएगा तो क्या लिखिएगा, बट्टा में आप 100 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों, 100 से इसमें गुना कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और बराबर में क्या दिया है दोस्तों y, और ये देखिए इसको भी पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, ये भी पूर्णांक में, इसको भी भिन्न में करना होगा दोस्तों। तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा। 11 से गुना करना आसान है दोस्तों, पहले 5 का 5 हो जाएगा, और 5 का 5 हो जाएगा, 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करने के बाद क्या आया 495, उसमें 5 जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर वाला जोड़ना पड़ता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका टोटल 500, तो 500 ऊपर का आ गया दोस्तों, और नीचे 10 का 10। ठीक है, और इसमें भी परसेंटेज लगा हुआ है, तो इसमें भी नीचे 100 से कर लीजिए गुना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये नीचे से नीचे कटने वाला है, क्योंकि बीच में बराबर का सिंबल दिया हुआ है दोस्तों। तो ये देखिए नीचे से नीचे ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो नीचे से नीचे दोनों एक एक दाम में कट जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से 100 से काटिएगा तो ये 2 0 कट जाएगा, यहाँ 2 0 कट जाएगा। 100 से कटने का मतलब 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 100 से कट गया। उसके बाद तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों 2x, 2 गुने x, तो 2x बराबर इधर 5 गुने y बराबर 5y, और नीचे 1 है तो 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, तो एक इतना ही हो गया दोस्तों। तो चलिए यहाँ तो हमको इतना बराबर इतना आ गया, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि y का वैल्यू 2 हो जाएगा। इधर जो होगा y के x के गुणज में होगा से y का वैल्यू होगा, और y के गुणज में होगा से x के वैल्यू होगा दोस्तों। यहाँ से आप कह सकते हैं x बराबर क्या कह सकते हैं कि x बराबर आप 5 कह सकते हैं, और y बराबर क्या कह सकते हैं 2 कह सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से आप लोग ऐसे भी कर लीजिएगा, और नहीं तो इसको क्या कीजिएगा x के इधर रहने दीजिए, और y को इधर गुना के रूप में, तो यहाँ भाग में ला दीजिए, और यहाँ पे देखिए 2 गुना में था तो इधर कर लीजिए भाग में दोस्तों। तो 5 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 5 हो गया, y का वैल्यू 2 आ गया। इस प्रकार कर सकते हैं, चाहे ऐसे गुना के रूप में रहे तो आप कहिएगा x बराबर क्या हो जाएगा 5, इसके गुणज में होगा ये वाला होगा, और y का वैल्यू इधर वाला होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए सोचे x रहता तो 1 होता। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका वैल्यू आ गया x और y को, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे मान। तो चलिए
x बराबर क्या है दोस्तों 5 है, तो 5 गुने 2 यानी x के जब 5 रखेंगे तो 5 गुने 2 सटल है मतलब गुना में तो 10 होगा। और यहाँ पे 6 गुने y यानी कि 6 गुने y क्या होगा, तो 6 गुने y यानी कि y का वैल्यू 2 है तो 6 दूनी 12। और यहाँ पे 17 गुने x यानी x का वैल्यू कितना आया था दोस्तों 5 आया, तो 17 गुने 5 कीजिएगा तो 17 गुने 5 यानी 17 पचे 85। इसको दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 22 और बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 85। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये कटने वाला नहीं है दोस्तों, नहीं तो इसको काट के आंसर देते। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। क्या x प्लस वाई बराबर आपको लाना होगा तो क्या कीजिएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बट्टा में क्या कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ठीक है, तो आपको x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा दोस्तों, होगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों हमको इसका वैल्यू पूछा है तो इसको इधर ही रहने देंगे और इसको इधर कर लेंगे। तो आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy घटा लेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो यहां से इस बात को हम यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग करेंगे एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर और माइनस कर लेंगे हम लोग कितना, माइनस कर लेंगे 2xy। तो मेरा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख दिए इसको, क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ था, x बराबर दिया हुआ था √3 प्लस 1 बट्टा √3 माइनस 1 और y बराबर क्या दिया था दोस्तों, y बराबर दिया हुआ था √3 माइनस 1 बट्टा में √3 प्लस 1 ये दिया हुआ था दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसके जगह पे आपको ये वाला लेना है, क्या लेना है इसको लेना है √3 को, बस शॉर्ट में बनाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लीजिए 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर करिएगा √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा, y के जगह क्या लेना है 1 लेना है तो y के स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 1 होगा और इसको 2 से गुना करना है क्योंकि फॉर्मूला में ही है और बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा -1 होगा। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में था 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस था तो माइनस। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व किए तो क्या आया दोस्तों, आपका आ गया 4 दूनी के 8 बट्टा में यहाँ पे घटाइएगा 3, ऊपर वाला तो 8 आ गया, 3 1 4 और गुना 2 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा तो 3 में से एक जाएगा तो क्या होगा 2 से कै दामे कटेगा 4 दामे। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 जो आया किसका वैल्यू आया दोस्तों, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे x और y के जगह x प्लस वाई के जगह क्या बैठा देंगे 4 बैठा देंगे, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों और माइनस कर लेंगे। देखिए दोस्तों 2xy, तो xy का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। अब अमृता पे आपको क्या लेना है, आपको ये वाला लेना है, ये दोनों गुना करा के देखिए दोस्तों, ये दोनों गुना कराइएगा तो वापस में कट के 1 हो जाएगा, √3 प्लस 1 और बट्टा में √3 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस 1 ये है। इसके जगह पे x के जगह पे यहाँ ये लिख दिए टोटल और इसके जगह पे ये लिख दिए। जब इस प्रकार से रहेगा ना तो आप ऐसे ही कीजिएगा और देखिए ये दोनों को कट जा रहा है ना, कट जा रहा है। जब ऐसा कटने वाला हो जाएगा इसका मतलब आप ऐसे करके इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा। और जैसे अभी हम किए हैं x के जगह क्या लिए थे, यहाँ पे e लिए हैं, इसमें e लिए हैं, बाकी आपको x y के ये दोनों गुना करने के बाद क्या होता है 1 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे, 2 गुने 1 लेंगे और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 4 चौका 16, 16 में से 2 जाएगा क्या होगा, 16 में से 2 जाएगा 14, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 14 आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए इसी पर एक क्वेश्चन दे देते हैं दोस्तों,
इसी पर एक क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे हम कह देंगे दोस्तों कि सेम क्वेश्चन एक इसी पर दे देते हैं। क्या कह देंगे दोस्तों कि x बराबर मान लीजिए हम कह देंगे √5 प्लस मान लीजिए यहाँ पे 2, ठीक है, √5 प्लस 2 और बट्टा में √5 माइनस 2, ठीक है, √5 माइनस 2 और y बराबर हम कह देंगे दोस्तों √5 माइनस 2 और बट्टा में √5 प्लस 2, ये कह दिए दोस्तों। ये देखिए ये दोनों को क्रॉस कराएंगे क्योंकि ऊपर में देखिए इसमें प्लस है और इसमें ऊपर में माइनस है और इसमें नीचे में माइनस है या नीचे में प्लस है, पर नंबर सेम है दोस्तों। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो आप लोग क्या कीजिए कि इसका 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में कर लीजिए यहाँ पे प्लस होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कर लीजिए दोस्तों। तो आपको क्या करना है, हमेशा इसके जगह पे 2 ही लिखना है और देखिए दोनों गुना कराएंगे ना तो कट जाएगी, क्योंकि जितना ऊपर में यहाँ पे है उतना ही नीचे में है। तो जब भी ऐसा रहे जितना ऊपर में सेकेंड वाला के उतना ही नीचे में और इसका फर्स्ट वाला के जितना नीचे में उतना सेकेंड वाला के ऊपर में, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा दोस्तों। कट के जब दोनों को गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार से रहे तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला बात लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, तो ये 5 √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, तो √5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है √5 का स्क्वायर x की जगह और y की जगह क्या लीजिएगा, y की जगह आप लोग लीजिएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5 में से 4 जाएगा क्या होगा 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, तो 5 4 9 2 18 आ गया। तो अब हमसे जो भी पूछेगा तो अब हम लोग बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हमसे पूछेगा क्या, तो पूछा था इस प्रकार, इसमें पूछा था x² प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके बराबर कब होता है, जब हम लोग x क्या करते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से यदि हम लोग क्या घटा लेते हैं तो 2xy घटा लेते हैं, तो ये आ जाता है x² प्लस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें से हम लोग कर लेंगे क्या, x प्लस वाई के स्क्वायर यानी 18 के स्क्वायर कर देंगे, यानी 18 के स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों, तो 18 के स्क्वायर 324 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 2xy। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2xy, तो xy का वैल्यू अभी तो इसको गुना कराए थे तो 1 हो गया था ना, तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए 1 गुने xy की जगह 1 लिख दीजिए, तो 2 ही हो जाएगा, यानी 2 घटेगा, यानी कि कितना है 324 में से 2 जाएगा क्या होगा 322। तो इस प्रकार से आपका इसका वैल्यू पूछा जाता था, कितना हो जाता है 322 हो जाता है, ठीक है, 322। तो चलिए इससे एक और प्रश्न बन सकता है दोस्तों, तो इसको पहले मिटाते हैं। तो x प्लस वाई बराबर लाना रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बट्टा में x² माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लेना है से बता चुके हैं, जब x प्लस वाई का वैल्यू लाना होगा तब, ठीक है। और x माइनस वाई का वैल्यू लाना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा 4xy और बट्टा में लिखिएगा दोस्तों x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और कैसे करना है से वो तो बता ही चुके हैं दोस्तों। चलिए, तो कभी कभी आपको यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है 121 भागा 5 और प्लस 87 40 भागा 5 और माइनस 4 और भागा 5, ये है दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए, तो इसको हमको करना है सॉल्व, इसको क्या करना है हमको सॉल्व करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के काम होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है, भाग है। सबसे पहले भाग का काम होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भाग करते हैं। पहले इसमें भाग देंगे, तो यहां से भाग दीजिए आप लोग, क्या होगा, तो 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 3 बचेगा। 8 था, 5 लगाए तो 3 बचेगा। 3 पर 7 37, तो 5 के पारा में 37 क्या दाम में आएगा, नहीं आएगा। तो इससे कम क्या आता है, 35। तो 7 बचे 35, तो 35 लगा दिए, और था क्या 37। तो यहाँ इसमें का कितना बचा होगा, 2, और 2 पर 4 24 हो गया। तो 24 में फिर 5 से भाग देंगे, तब 5 चौका 20, शेष 4 बचेगा, यानी 4 पर 0 40 हो जाएगा। तब 5 8 40, यानी भाग कितना दाम में लगेगा, यानी 1748 दाम में भाग लगेगा। अब माइनस करना है इसमें से आपको 4, क्योंकि यहाँ पे इसका सॉल्व करके बताना है। फिर भागा 5 है, और यहाँ पे क्या है, प्लस 121 अब भागा 5। ये है आपका दोस्तों प्रश्न। तो चलिए इसमें से हम लोग 4 को माइनस करने के बाद क्या बचेगा आपका, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1744। अब बट्टा में ये तो आ गया, जब इसको माइनस किए तो इतना है, प्लस यहाँ पे भागा 5 है, और यहाँ पे 121 भागा 5 है दोस्तों, ठीक है। 121 भागा 5 है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस। अब इसका मतलब है 121, अब भागा का मतलब बट्टा लगा सकते हैं, और प्लस है तो प्लस। इसका 117 1744, अब भागा का मतलब बट्टा लगा सकते हैं 5। और यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और सबसे एक ही दाम में आता है, तो सब ऊपर वाला सेम रह जाएगा। 121 और प्लस 1744, 1744। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, क्या होगा, 5 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाए, सॉरी 4 2 6 हो जाएगा। और उसके बाद 7 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। चलिए 5 से इसको काट दीजिए। 5 3 15, ठीक है। 3 बचे 15, 3 बचेगा 36, तो 5 7 35, 1 बचेगा 15, 5 3 15, कितना आया दोस्तों, आपका 373 आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 373। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 373। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। देखिए अर्धवृत्त कहने का मतलब ये पूरा वृत्त हुआ, और इसका आधा हो गया ये। जब इसको हम लोग आधा इतना काट दिए तो ये आधा हो गया, तो ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है, अर्धवृत्त हो गया। इसका हमको क्या दिया है, इसका हमको दे दिया है परिमाप दे दिया है। क्या दे दिया है, परिमाप दे दिया है। चाहे परिधि कहिए, परिमाप कहिए, या परिधि कहिए, चाहे परिमाप कहिए, परिधि कहिए, सब एक ही बात होगा दोस्तों। तो आपका परिधि कितना दे दिया है, परिधि दे दिया है 72 सेंटीमीटर, ठीक है। किसका, अर्धवृत्त का। तो हम लोग अर्धवृत्त के परिधि बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। ये टोटल का क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। ये तो इसका हो गया, पर आधा के निकालना है दोस्तों। तो आधा के कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का निकालना है। तो यारी पर की टोटल का लंबाई, यहाँ से यहाँ का टोटल का लंबाई हो गया। यानी यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का ये लंबाई कितना हो गया, 2 पाई r हो गया दोस्तों, ठीक। पर हमको यहाँ ही तक निकालना है, आधे निकालना है। तो यानी यहाँ से जाएंगे, चाहे यहाँ से चलिए यहाँ तक निकालना है, मतलब आधे का निकालना है दोस्तों। तो आधा का निकालना है, तो टोटल का इतना है, आधा का निकालना है, तो 2 से भाग कर देंगे तो आधा का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आधा का तो ये हो जाएगा परिमाप, ठीक है। पर इसमें हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या, ये तो बढ़ गया ना दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि परिमाप में क्यों बढ़ जाएगा, अर्ध परिमाप कहेगा, तो यहाँ पे ये वाला बढ़ जाएगा, यानी r यहाँ दोस्तों। तो यानी कि 2r इसमें प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r प्लस r, यानी 2r प्लस हो जाएगा। इसी के बराबर हमको क्या दिया है दोस्तों, 72 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 22/7 रखेंगे पाई का मान, और r तो पता ही नहीं दोस्तों, तो r के बदला में r ही लिखेंगे। अब प्लस 2r है तो प्लस 2r लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों,
चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 दूनी के 14 हो जाएगा ये, क्योंकि 9 कुछ होती इसका बट्टा 1 होगा, तो ये 22R हो गया, 22R बट्टा 7, और यहाँ पे 2R बट्टा 1 9 कुछ होगा तो ठीक। तो यहाँ से देखिए एलसीएम 7 होगा, तो इससे एलसीएम 7 होगा तो इससे 1 दाम में आएगा, तो 22R के 22R ही रह जाएगा, और इससे 7 दाम में आएगा तो 7 दूनी के 14R हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 14R हो जाएगा, बराबर 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, 22 से 14 क्या हो जाता है दोस्तों 36, यानी कि 36R बराबर इन्हें 72 सेंटीमीटर, अब बट्टा में क्या था 7, तो 36 से कटेगा क्या दाम है 2 दाम है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इधर है और इन्हें R बचल है, तो R बराबर R बट्टा 7 है, तो 7 से उधर गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 से भाग है, तो 7 गुने 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो यही मेरा आंसर हो गया दोस्तों 14 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया त्रिज्या। 2 वर्ष पहले राजा और किरण की आयु, देखिए 2 वर्ष पहले राजा और किरण की आयु, राजा और किरण की आयु कितना था, अनुपात में 7 था इसका, जो पहले नाम बोला उसका पहले होगा, जो बाद में नाम बोला उसका बाद में होगा रेशियो। ठीक है, राजा और किरण, तो राजा का पहले बोला था तो पहला वाला किसका होगा 7 राजा का होगा, और सेकेंड वाला किरण का होगा 5। ठीक है, उसके बाद कहता है कितना 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले का केस है, 2 वर्ष पहले का केस है, 2 वर्ष पहले, और फिर कहता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है, इसका 9 हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 7 हो जाता है इसका। देखिए तो दोनों में रेशियो में बराबर बराबर वृद्धि हुआ है, तो इसमें 2 बढ़ गया, 2 का वृद्धि हो गया। ठीक है, रेशियो में इसमें 2 का वृद्धि हो गया। ठीक है, 2 का वृद्धि हो गया, इसमें भी रेशियो में +2 का वृद्धि हो गया। ठीक है, +2 का वृद्धि इसमें भी हो गया, तो दोनों में रेशियो बराबर बढ़ रहा है, तो बराबर बढ़ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यानी कि 2 का वृद्धि हो गया रेशियो में। इधर टोटल कितना वर्ष हो गया, 6 2 8 वर्ष हो गया, 8 वर्ष, यानी 2 रेशियो का वैल्यू इधर 8 वर्ष हो गया, इधर रेशियो में 2 बढ़ा, यानी टोटल कितना वर्ष बढ़ गया 8 वर्ष बढ़ गया। तो देखिए 2 का वैल्यू 8 है, तो 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों आपके हिसाब से, 2 से काटिएगा 4 दाम है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 4 वर्ष आएगा। तो चलिए हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि इसकी वर्तमान उम्र, तो ये तो देखिए 2 वर्ष पहले की आयु है, ये दोनों की 2 वर्ष पहले की आयु है, तो इसमें हम दोनों में कर लेंगे 7 और यहाँ पे एक रेशियो का वैल्यू क्या आया है दोस्तों, एक रेशियो का वैल्यू 4 आया है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे प्लस, और देखिए ये तो 2 वर्ष पहले की है, तो 2 वर्ष पहले की इतना होगा, तो अभी वर्तमान कितना हो जाएगा इसका यदि हम लोग निकालेंगे, राजा था ना, तो यहीं पे हम सामने सामने लिखते तो आपको दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या था 7 था रेशियो में, और एक रेशियो का 4 आया है, तो एक रेशियो का 4 आया है, तो 7 रेशियो का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, 7 चौक 28 होगा कि नहीं, और इसका एक रेशियो के वैल्यू आपका दिया हुआ है 4, तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा 20 होगा, और ये तब कितना का है 2 वर्ष पहले की दोनों की उम्र है, तो 2 वर्ष बाद यानी एक अभी वर्तमान ही, तो पहले मान लीजिए अभी मेरा उम्र मान लीजिए कि 10 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले क्या होगा 8 वर्ष, तो वही 2 वर्ष पहले इसका इतना था, तो अभी इसका क्या हो गया 2 वर्ष बढ़ गया होगा, तो ये भी 2 वर्ष बढ़ा होगा, ये भी 2 वर्ष बढ़ा होगा, वर्तमान में दोनों का ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 30, इधर हो जाएगा 22, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 और 22 52, चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 7 + 5, 7 + क्या 5 कितना हो जाएगा 7 5 12। ठीक है, 7 5 12, और एक रेशियो का वैल्यू आपका 4 है, तो 12 रेशियो का वैल्यू क्या होगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो परी कितना वर्ष पहले का है, तो आप कहिएगा कि 2 वर्ष पहले का है, तो दोनों 2 वर्ष बढ़ा होगा, तो दोनों कै वर्ष बढ़ गया 4 वर्ष बढ़ गया, तो इसका वर्तमान कितना हो जाएगा, ये तो पहले की है, 2 वर्ष पहले की आया, 2 वर्ष पहले की, अभी वर्तमान में लाना होगा
वर्तमान में लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में दो वर्ष बढ़ा होगा कि खाली हमरे में बढ़ेगा। मान लीजिए मेरा दोस्त, अगर मान लीजिए मैं 2 वर्ष और मेरा दोस्त 4 वर्ष, तो मैं अभी फिलहाल मतलब अभी फिलहाल मैं कितना वर्ष का हूँ, 2 वर्ष, मेरा दोस्त 4 वर्ष, तो मैं 2 वर्ष बाद कितना हो जाऊंगा, तो मैं 4 हो जाऊंगा, मेरा दोस्त कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो देखिए बढ़ा किस में, हम में और दोस्त दोनों में बढ़ा। उसी प्रकार ये दोनों था तो बढ़ेगा किस में, ये दोनों में बढ़ेगा। तो 2 2 कितना बढ़ेगा, दोनों में 2 2 4 बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग 48 प्लस कर लेंगे 4 तो 52, ठीक है। तो 52 क्या आया, दोनों का योग आ गया दोस्तों, दोनों का योग आ गया, क्योंकि दोनों की उम्र को हम लोग क्या किए, जोड़ लिए। तो यहाँ से भी जोड़िएगा तो 52, यहाँ से भी ऐसे ही 52 निकल सकता है। पर क्वेश्चन में क्या कहा था, दोनों के योग का औसत, योग तो हम निकाल दिए, योग मतलब दोनों का उम्र का योग निकाल दिए। और औसत, तो औसत का मतलब करिएगा आप इसमें 2 से, 2 आदमी था तो 2 से भाग, ठीक है, 2 आदमी था 2 से भाग। अब फिर कहा है कि औसत का आधा, तो औसत का आधा, तो का मतलब गुना, आधा कहने का मतलब 1/2। चलिए यहाँ 2 दूनी 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा 13 चौका 52, यानी 13 दाम में कटेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 वर्ष आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13 वर्ष। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक दुकानदार 18 वस्तु 5 रुपए में खरीदा और 9 वस्तु को 6 रुपए में बेच दिया। 18 को खरीदा, वस्तु क्या खरीदा, वस्तु 18 खरीदा और बेचा क्या रुपया, खरीदा क्या रुपया में, 5 रुपया में। और 9 को वस्तु बेचा, 9 वस्तु बेचा है क्या रुपया में, 6 रुपया में। क्या रुपया में बेचा, 6 रुपया में। तब खरीदा था 18 को वस्तु, ठीक है, बेच 9 को रहा है, तो 9 को तो उसके पास और बचल, तो 9 को और बेचेगा। तो 9 को बेचने के बाद इसको कितना, 9 को फिर बेच देगा वस्तु, 9 वस्तु बेच देगा, तो फिर क्या रुपया में, 6 रुपया में बेचेगा, क्योंकि इतना के हिसाब से बेच रहा है वस्तु। तो बेचा कितना, बेचा 9 9 18 को वस्तु, खरीदा क्या को वस्तु, 18 को वस्तु। तो 5 रुपया में खरीदा, देखिए 6 और 6 12 रुपया में बेच लिया, बेचा क्या रुपया में, 12 रुपया में बेच लिया। तब 5 रुपया के वस्तु को 12 रुपया में बेच लिया, 5 रुपया में हम खरीदे और 12 रुपया में बेच लिए, तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया आपका क्या रुपया, 7 रुपया, क्योंकि 12 रुपया का सामान और 5 रुपया का सामान और 12 रुपया में बेच लिया, यानी 7 का लाभ हुआ। किस में लाभ हुआ, 5 में। तो आप लिखिए 5, यानी 7/5 और परसेंटेज के लिए गुना कर दीजिए 100 से, यानी 20 से कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 20 सत्ते 140, क्या हो जाएगा 140 आंसर। तो 140% के उसको क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बोर्ड पे वहां पे दिख रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे इसको 28 ले लीजिए, क्योंकि वहां पे देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 27.997 है, तो 28 के करीब है, तो 28 ले लीजिए। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है। और देखिए 32.005 है, तो आप सोचे 32 ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर आपका प्लस है तो प्लस कीजिए, 23.998 है, तो आपको यहाँ पे क्या लीजिएगा, 24 ले लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस √x है दोस्तों। अब बराबर क्या दिया हुआ है, 335 दिया हुआ है। चलिए, तो ये प्लस में है, इधर न कुछ आगे सिंबल है तो प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस कर देंगे 335। और ये प्लस में था, ये माइनस में रूट था, तो इधर रूट कथी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसके आगे प्लस नहीं दर्शाएंगे तब भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे 28 के स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर 784 हो जाएगा। और 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1024 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 576। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, ये माइनस में, ये माइनस में, तो दोनों माइनस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए। और ये प्लस में, ये प्लस में, दोनों प्लस वाला एक साथ जोड़ लीजिए। तो 6 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
और 7 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। और उसके बाद 7 5 12, सॉरी एक हासिल था तो जोड़े नहीं, 6 यहाँ पे 4 था ना, 6 4 10, 10 के 0, हासिल 1, 8 7 15, 1 16, ठीक है, 7 5 12, 1 13, 1360 हुआ दोस्तों। अब माइनस क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो दोनों प्लस था तो प्लस के आगे ना कुछ लिखे तो प्लस, और ये माइनस तो दोनों एक साथ जोड़ेंगे। चलिए 5 और 4 क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। और यहाँ पे 3 और 2 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 का 3 हो गया और 1 का 1 हो गया, यानी 1359 बराबर रूट के x ये है। तो चलिए यहाँ से घट के क्या होगा, देखिए 1360 1359, यानी 1 का अंतर है, यानी घट के 1 आएगा। अब बराबर में क्या आपका बचा, ये बचा दोस्तों। तो अगर इधर कोई भी रूट में है तो इसको क्या कीजिए, बराबर की साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो x को इधर रहने दीजिए, x को इधर रहने दीजिए और इसको कर लीजिए आप लोग स्क्वायर, ठीक है। x रह जाएगा और इसमें का रूट जो था बराबर की साइड कथी में स्क्वायर में आ जाता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो x बराबर क्या आ गया आपका, 1 आ गया दोस्तों आंसर, ठीक है। चाहे ऐसे भी आप यहाँ सोच सकते थे किसका वर्गमूल निकाले कि 1 हो जाए, तो 1 का वर्गमूल सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। एक कार की औसत चाल विराम के बिना 30 किलोमीटर प्रति घंटा और विराम के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, एक कार है कि बिना रुके चलेगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, ठीक है। और 1 घंटा में कुछ रुक जाता है, इस वजह से उसका चाल घट जाता है, कितना हो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ समय रुक गया, इस वजह से उसका चाल में क्या हो गया, समय उतना ही समय क्या लगा, उतना ही लगा, पर क्या हो गया, चाल उसका कमा तो नहीं होगा। जब चला होगा तो 30 किलोमीटर की रफ्तार पे चला होगा, पर क्या हुआ कि वह समय क्या ले लिया, उतना ही लिया। इस वजह से उसका चाल में क्या हो गया, कमी आ गई। क्योंकि मान लीजिए मेरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 नहीं ले लीजिए 10 ले लीजिए, ठीक है, 10 ले लीजिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, ठीक है। तो 1 घंटा में हम कितना जाएंगे, 10 किलोमीटर जाएंगे कि नहीं, 10 किलोमीटर जाएंगे 1 घंटा में। अब हम क्या करेंगे कि हम 6 मिनट हाँ, तो 6 मिनट हम लोग क्या कर लिए, विराम कर लिए, 6 मिनट हम विराम कर लिए, ठीक। तो हम कितना चलेंगे, 54 क्या चलेंगे, 54 मिनट ही चलेंगे 1 घंटा में। तो देखिए अब 1 घंटा में यानी 54 मिनट चलेंगे, तो 54 मिनट में कितना चल पाएंगे, तो मेरा 1 घंटा का चाल इतना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तक किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और इतना मिनट में करना है। तो हमको इसको भी क्या करना होगा, 7 से भाग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा दोस्तों। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्या चीज में आ जाएगा, किलोमीटर था तो ये किलोमीटर रहेगा, बट्टा क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ये भी मिनट हो गया दोस्तों। ये किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा था मेरा, तो घंटा को हम मिनट में चेंज कर लिए, ठीक है। तो 7 से गुना कर देंगे, यहाँ पे घंटा था ना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा के बदला हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिनट में था, ये भी मिनट में। यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा 9 दामे, यानी 9 किलोमीटर चल पाएंगे दोस्तों। 9 किलोमीटर चल पाएंगे कब, 1 घंटा में चल पाएंगे, क्योंकि हम 6 मिनट विराम करने के बाद 1 किलोमीटर मेरा कम गया। पर मैं तो चला कितना, उतना ही रफ्तार से चला हुआ है, 10 किलोमीटर के रफ्तार से, पर कम कितना गया, 9 हो गया। पर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, इस प्रश्न को क्या करना है, दोनों का अंतर ले लीजिए। चाल का अंतर क्या आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले क्या था 30 था, तो 30 में कमी कितना का हुआ, 10 का। और कर लीजिए आप इसको, तो घंटा में है, इसको मिनट में करने के लिए 60 से कर लीजिए गुना, ठीक है। तो 30 से कटेगा क्या दाम है, 2 दाम है, तो आपका 10 दूनी 20 मिनट यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, 20 मिनट आ जाएगा। अगर यहाँ से हमको पूछता कि वह 1 घंटा में कितना मिनट चला है, तो हम लोग क्या करते,
पहले देखिए चाल कितना हो गया उसका 20 हो गया, ठीक। और पहले कितना चलता था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मिनट में करने के लिए 60 से गुना कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 30 से कटेगा 2 दावे, यानी कि 20 दूनी 40 मिनट दोस्तों, 40 मिनट चलता होगा। न तो यहाँ से ये वाला जब निकल गया है तो 1 घंटा में से 20 मिनट घटाइएगा तो 40 मिनट ऐसे भी आ जाता, ठीक है, 40 मिनट ऐसे भी आ जाता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए अनुपात बी बराबर दे चुका है दोस्तों। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है हमको, 5:7 दिया है, 5:7 दिया है, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 5:7। ए के जगह 5 और बी के जगह 7। जो पहले बोला वो पहले होगा, जो बाद में है वो बाद में होगा, ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है, बी अनुपात सी बराबर हमको दिया है दोस्तों 5:7, यानी 7 सी का होगा और बी का क्या होगा दोस्तों 5 होगा। कोई दिक्कत, बी के सामने क्या लिख दिए 5 और सी के सामने क्या लिख दिए 7, ठीक है। तो चलिए इसको हमको क्या पूछा है, पूछा है कि ए 7A अनुपात 5B दोस्तों। तो हमको इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस झूठों को हमको नचा रहा है। क्या कर रहा है, नचा रहा है। तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू पता ही है, बी का वैल्यू पता ही है, तो इसमें रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, ए का वैल्यू क्या लेंगे 5, तो 5 × 7 यानी 5 7 क्या हो जाएगा 35। यहाँ पे रख देते हैं, आपको दिखा देते हैं 7, ए का वैल्यू 5 है तो 5 और अनुपात यहाँ पे क्या है बी का वैल्यू आपका यहाँ पे पहले 5 है तो 5 और बी का वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पे गुने कर लीजिए 7। अब देखिए दोनों 35 तो 35 से 35 एक ही दाव में कटेगा, तो 1:1 क्या हो जाएगा दोस्तों 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा 1:1। पर अगर इसमें पूछता ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ देता तो हम क्या करते, फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो यहाँ 7 से कर लेते गुना, और इधर 5 है तो इधर 5 से कर लेंगे, मतलब इधर 5 लिख देंगे, यहाँ पे 7 है तो इधर 7 लिख देंगे। और अब इस सबको हम कर लेंगे गुना, 50 25 7 5 35, आप नीचे नीचे गुना कर दीजिए, 7 7 49। तो ए बी सी का अनुपात पूछता तो इस अनुपात में हो जाता है ए बी सी का अनुपात। अगर हमको पूछता सिर्फ पूछता ए और सी का अनुपात तो ये दोनों हो जाता, ठीक है। और ए बी का अनुपात पूछता तो ये दोनों तो है था ही, कुछ करना ही नहीं, इसको काटिएगा तो फिर ये ही वाला आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए ए बी सी का पूछता तो ये हो जाता, आपका पूछा था कि 7A और 5B, तो यहाँ मान पुट कर दिए तो मेरा आंसर आ गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है x² - k x + 4 = 0। 0 के लिए k का मान क्या होगा, होगा कि दूसरे मूल पहले मूल के समान है। देखिए दोस्तों हम लोग जब द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो एक पॉजिटिव में आता है आंसर और एक निगेटिव में आता है आंसर, आता है ना। तो दोनों कब समान होगा, दोनों कब समान होता है, जब दोनों कब समान होता है, जब आपका यानी कि कह सकते विवेचक 0 के बराबर होगा तब होता है दोस्तों। 0 के बराबर विवेचक हो जाता है तब दोनों मूल समान हो जाता है, तो देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से ना पूछो तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ना पूछो तो 1 होगा, यानी a का वैल्यू 1 होगा दोस्तों, ठीक। यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे देखिए x के गुना में क्या है, यहाँ पे x के गुना में 1 था, छिपा हुआ 1 इसी में दिखता नहीं है दोस्तों, 1 था। और यहाँ पे देखिए x के गुना में क्या है, तो x के गुना में कहिएगा कि -k है, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा दोस्तों -k लीजिएगा,
बी के जगह क्या लीजिएगा, माइनस के लीजिएगा, और सी, ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, +4 हो जाएगा। तो सी के जगह हम लोग 4 लिखेंगे, प्लस तो दिखाते नहीं है, प्लस तो छिपा ही रहता है दोस्तों। तो अब हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या, कि आपका ये हो गया। तो एक फॉर्मूला जानते होइएगा दोस्तों आप लोग, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, 4ac ये होता है विवेचक बराबर डी बराबर यानी बी स्क्वायर -4ac। तो चलिए यहाँ से डी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे, और बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, के स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए यहाँ पे के लिखेंगे -के, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो जब भी 2 बार यहाँ पे देखिए, इसका मतलब हुआ कथी, -के गुने -के, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर और -4ac, 4ac, तो 4ac यानी 4 लिखिए, और ए के जगह क्या लिखिएगा दोस्तों, ए के जगह आपका 1 है तो 1 लिखिएगा, सी के जगह क्या है, सी के जगह आपका 4 है तो 4 लिखिएगा। और चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, 4 चौका क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी 16 इन्हें माइनस में हो जाएगा दोस्तों, इन्हें आएगा 16 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 0 में 16 जुड़िएगा तो 16 ही होगा, यानी के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ पे देखिए ये इधर क्या है, स्क्वायर है, तो इधर आके रूट हो जाता है, अगर इधर रूट रहता तो इधर स्क्वायर होता, पर इधर स्क्वायर में तो इधर रूट में हो जाएगा, यानी के बराबर हो जाएगा √16, यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 4, यानी कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। इसमें हमसे यही पूछा था कि के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू 4 होगा दोस्तों। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मूलधन साधारण ब्याज के निश्चित दर से 4 वर्ष में 25,000, 4 वर्ष में 25,000 हो जाता है दोस्तों, और 10 वर्ष में, इतना 4 वर्ष का है, 4 वर्ष में इतना हो, ठीक है, और 10 वर्ष में क्या हो जाता है, 10 वर्ष में आपका हो जाता है 55,000। तो देखिए दोस्तों ये 10 वर्ष में हो गया और ये 4 वर्ष का है, तो यहां से आपका 6 वर्ष का क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखिए 30,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दोनों को माइनस करेंगे तो 30,000, यहाँ पे देखिए बढ़ा कितना, 30,000, यहाँ पे वर्ष कितना बढ़ा, 6 वर्ष, यहाँ पे 6 वर्ष बढ़ा, एने कितना बढ़ गया, 30,000 बढ़ गया, यानी 6 वर्ष का कितना है, 30,000 है। तो 1 वर्ष का क्या होगा, 1 वर्ष के यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 से कटेगा 5 दामे, यानी कि 5,000 1 वर्ष का हो जाएगा ब्याज दोस्तों, 5,000 6 से काटिएगा तो 5 दामे कटेगा 30, और 3 गो जीरो के 3 गो जीरो, यानी कि 5,000 1 वर्ष का ब्याज आ गया दोस्तों, ठीक है। तो कहा था हमसे क्या, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये जो है 5,000 कै वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 वर्ष में इतना है तो 4 वर्ष में कितना हुआ होगा, तो 4 वर्ष में इसमें करेंगे 4 से गुना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 20,000, यानी 20,000 इसमें क्या हुआ होगा, 20,000 इसमें ब्याज ऐड हुआ होगा। तो 20,000 ब्याज ऐड हुआ होगा, तो इसमें से 20,000 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5,000 मूलधन आ जाएगा, 5,000 मूलधन आ जाएगा। और एक वर्ष का क्या होता है ब्याज दोस्तों, 1 वर्ष का होता है आपका 5,000, तो 5,000 होता है, तो 5,000 से 5,000 कट जाएगा, तो कितना हो गया, 100% आपका ब्याज हो जाएगा। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है 1 टन की एक नल को 10 घंटे में भरा जा सकता है। 10 घंटा में क्या कर सकता है, मान लीजिए एक कोई नल है जो कि 10 घंटा में भर सकता है, 10 घंटा में क्या कर सकता है, भर सकता है, इसलिए प्लस का सिंबल दिए। फिर कहता है कि
यदि एक रिसाव है, टंकी में एक रिसाव है, तो तब इसे पूरी तरह से भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि रिसाव से पानी कुछ गिरता होगा तो 2 घंटा अधिक लगता है भरने में, यानी कि 10 घंटा लगता था, अब कितना लगता होगा, 12 घंटा लगता है दोस्तों। तो मान लीजिए कि ए पहले भरता था और एगो रिसाव वाला आदमी है, उसको मान लीजिए आप क्या, रिसाव वाला को बी मान लीजिए, और ये क्या करता है, खाली करता है। कुछ धीरे धीरे रिसाव हो रहा है, इस वजह से खाली हो जाता है टंकी। तो चलिए यहाँ से हम ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम में निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 60 आएगा आपका दोस्तों। 12 और 10 का एलसीएम 60 होगा। तो चलिए 60 से 60/10 कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 60/10 कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ पे 12 है तो 12 से भाग कीजिए। यहाँ 10 था तो 10 से भाग कीजिए, यहाँ 12 है तो 12 से भाग कीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, आपका क्षमता आ जाएगा दोस्तों। क्षमता क्या आ गया आपका, 5 दामे कटा, 6 दामे कटा, तो यहाँ से 6 इसका क्षमता आ गया, इसका 5 क्षमता आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, 12 को इधर लिख लेते, क्षमता एफिशिएंसी। टाइम को उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है दोस्तों। तो टाइम आपका ये था तो क्षमता हो जाता 12, एन ई हो जाता है आपका एन 10 क्षमता हो जाता है। ठीक है, अब इसको कटने वाला रहता है तो ये दोनों को काट लिया जाता है दोस्तों, नीचे वाला को। तो ये हो जाता है आपका 6, ये हो जाता है 5, यानी देखिए फिर 5 आ गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया। ऐसे भी कर सकते थे। तो चलिए हमको क्षमता पता चला कितना, 6, इसका 5। अब देखिए ये आदमी अकेले करता था तो 6 गो कर लेता था, अब एगो के साथ मिल गया तो 5 एगो करता है। एक मतलब क्या हो रहा है, अगला 6 गो, एक तो 6 गो करता ही होगा, बशर्ते एगो कोई बी के कारण एगो कम पड़ जा रहा है, एगो बी के कारण कम पड़ जा रहा है। यानी कि बी का क्षमता क्या आ जाएगा दोस्तों, बी का क्षमता -1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी एक माइनस अथी वाला है ना, टंकी खाली करता है इसलिए माइनस लगा दिए थे। तो ये 1 घंटा में एगो करता है तो टोटल 60 वो काम हुआ। तो इसको कितना दिन में करेगा, यानी कितना दिन में रिसाव के कारण पानी टंकी खाली हो जाएगा। तो ये हो गया, 1 से कटेगा 60 दामे, यानी कि 60 घंटा में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 60 घंटा में हो जाएगा आपका रिसाव के कारण टंकी खाली। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।